बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक माइंड्स। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 4 साइंस, जिसका नाम है कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था। आज इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे बॉन्डिंग्स इन कार्बन। कार्बन में कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कल हमने देखा था कि कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करता है? शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बनाने से जो कंपाउंड बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दीज कंपाउंड्स आर मोलिक्यूलर इन नेचर। कैसा नेचर है होता है इनका? मोलिकुलर। मतलब क्या होता है? दे एग्जिस्ट सिंगल मोलिक्यूल। तो उनका सिंगल मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। वाटर में वो सोल्यूबल नहीं होते, उनका वो डिसोल्व नहीं होते। नेक्स्ट है सोल्यूबल इन बेंजीन, केरोसिन और पेट्रोल। अब ये कंपाउंड हैं जो कोवलेंट कंपाउंड हैं, तो ये क्या होता है? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो फिर सोल्यूट हम इनको किस में डिसोल्व करेंगे? तो किस में करेंगे? बेंजीन में, केरोसिन में और पेट्रोल में। तो किस में सोल्यूबल है वो? बेंजीन में, केरोसिन में और पेट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है दीज कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओलोट्रोपी इन कार्बन। कार्बन के क्या क्या ओलोट्रोप है? कल हमने पढ़ा था डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ग्रेफाइट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, डायमंड कल हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम ओलोट्रोप देख लेते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 ओलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट उसकी फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेकंड है उसकी अमोर्फस, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन, सेकंड इज अमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कौन कौन से होते हैं इसकी फॉर्म? डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अमोर्फस फॉर्म, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक, ठीक है। कोल, चारकोल और ये हमारे लैम्प ब्लैक क्या किसके अंदर आते हैं? अमोर्फस फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्लियर? तो दो फॉर्म होती हैं इसकी, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में हम पढ़ते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, और अमोर्फस कौन कौन से होते हैं इसके फॉर्म में? कोल, चारकोल और लैम्प ब्लैक। क्लियर इतना? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस आर अनदर क्लास ऑफ कार्बन ओलोट्रोप। ये एक दूसरी कार्बन ओलोट्रोप जो रिसेंटली हमने मिली है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? C16 का यूज़ करते हैं कार्बन एटम। वो जो कैसे अरेंज होते हैं, उसकी शेप है एज ए फुटबॉल। C16 को हमने से फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। नेक्स्ट आता है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन एटम, ठीक है। तो होलोट्रोप्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारा है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कौन से होते हैं? इन सेचुरेटेड कंपाउंड्स the valences of all carbon atom are satisfied bond between them। जो उनके बीच में बॉन्ड होता है वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, वो स्टेबल होता है। while in unsaturated compounds the valency of carbon atom not satisfied। तो वो जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होते बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करते हैं? दे फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके अंडर आते हैं? अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके अंडर आते हैं? हमारे अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। और सेचुरेटेड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है, वो स्टेबल होता है, वो उसको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और अपने बैलेंस ही
पूरी करने की। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। कल हमने कार्बन की देखी थी, स्ट्रेट चेन बन सकती है, ब्रांच चेन बन सकती है और रिंग। ठीक है, आज उनके कंपाउंड्स देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम नॉर्मली, जैसे कि इनकी कैसे होती है, सिंपल ऐसे चेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन है तो कितने होंगे, ब्यूट किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें 4 कार्बन एटम है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, हमारे 4 कार्बन एटम है। और इसको ये अपना बॉन्ड कैसे पूरा करेगा, H10 के साथ। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी होगी तो इसका क्या बने, नॉर्मल जो ब्यूटेन होते हैं C4H10, वो इसके अंदर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल पेंटेन C6H12। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा पेंटेन C5 आना चाहिए, पेंटेन के लिए सॉरी C5। ठीक है, तो ये कौन सा हमारे C4 मतलब ब्यूटेन और पेंटेन किसके अंदर आते हैं, हमारे स्ट्रेट चेन। तो इनकी चेन कैसी बनती है, कार्बन के स्ट्रेट। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कौन सी होती है, इसमें हम ब्रांचिंग करते हैं आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको फिर डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस कंपाउंड विच आर ब्रांच, इसमें कार्बन किस फॉर्म में होता है, ब्रांच फॉर्म में ऐसे। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ होता है, एक कार्बन यहाँ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कार्बन किस फॉर्म में होता है, ब्रांच फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है फॉर्म इसकी रिंग फॉर्म, क्लोज्ड चेन कंपाउंड और रिंग चेन कंपाउंड। क्लियर, तो साइक्लिक कंपाउंड आर क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। इसको हम कैसे इनका नाम दिया है, साइक्लिक है तो पहले क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन के लिए C4H6, लेकिन इसकी शेप क्या ऐसी होगी, क्लोज होगी, इसलिए हम इसके ना जो नोमेनक्लेचर में इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, पेंटेन के लिए C5, हेक्सेन के लिए C6। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आर दोज कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन द properties of compound is known as functional group। एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, जो कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है। द एटम और ग्रुप, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। हमें पता लगता है कौन से ग्रुप का है, कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, अगर उसके पास OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, इसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। अगर किसी के पास CHO लगा हुआ है लास्ट में, CHO, तो वो किस ग्रुप का हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी के बीच में डबल बॉन्ड है कार्बन के अंदर, अगर किसी के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइंस, ब्यूटाइंस, प्रोपाइंस। क्लियर है, तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसकी प्रॉपर्टीज को बताता है कि किस ग्रुप से लिंक करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। अब हमने जो हमारे कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनको हम कैसे नाम देंगे, IUPAC द्वारा कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनके बेसिस पे हम इनका नोमेनक्लेचर, इनको नाम देते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। ठीक है, केमिस्ट डेवलप ए सेट ऑफ रूल्स फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज IUPAC रूल्स। ठीक है, उनके बेस को हमने इनको नोमेनक्लेचर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है IUPAC ने कैसे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नाम दिया है। तो इसके लिए हमने क्या रूल बनाया है, प्रीफिक्स लगाएंगे पहले, फिर वर्ड रूट और फिर सुफिक्स। किसी भी कंपाउंड का हमने नाम लिखना है तो पहले क्या ऐड होगा, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, आप देखते हैं वर्ड रूट।
वर्ड रूट इंडिकेट द नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन, कौन सा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इंडिकेट द नेम ऑफ कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और सफिक्स। हम किससे डिफाइन करेंगे, या तो उसको सुफिक्स से बताएंगे या प्रीफिक्स से बताएंगे, ठीक है, किस फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। While adding suffix to word root, terminate E of carbon chain is removed if carbon chain is unsaturated. Finally, N और ये क्या है, इन लगेगा। इसमें क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन। और एन किसके लिए होगा, सिंगल के लिए। डबल आएगा तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, आइन, ठीक है, ब्यूटाइन प्रोपाइन। अब ये एक एग्जांपल से देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। वर्ड रूट कैसे ऐड करने हैं, प्रीफिक्स कैसे ऐड करना है, कैसे लगाएंगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स। क्लियर है। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कैसे नोमेनक्लेचर करना है। एक टेबल बना रखी, देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है किसी भी कंपाउंड का, ये इधर क्या लिख रखे हैं, यहाँ पे इनका फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कर रखा है। ये प्रीफिक्स या सुफिक्स जो भी हमें ऐड करना है, या तो प्रीफिक्स ऐड होगा या सुफिक्स, दोनों इकट्ठे नहीं होते। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर रखा है, फिर एग्जाम्पल है, फिर इसका एक नाम बता रखा है कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट हमने दिया हेलोजन। हेलोजन, इसमें हम प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या लगाएंगे नाम के साथ, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये हमें प्रीफिक्स या सुफिक्स इसमें ऐड करने हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, Cl, Br, I, ठीक है। क्लोरो के लिए Cl, ब्रोमो के लिए Br और आयोडो के लिए I। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, देखो 3 के लिए क्या लगाया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रोपेन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। नाम क्लियर हुआ, कैसे बनाना है इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है एल्कोहल। एल्कोहल के हमने कौन सा सुफिक्स ऐड करना है एल्कोहल के लिए, ये हमने एज इट इज याद करने, इनको दे रखा है, ये बता रखी टेबल किसके लिए कौन सा सुफिक्स हमें ऐड करना है। फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए कौन सा सुफिक्स हमें ऐड करना है नोमेनक्लेचर करते टाइम, ठीक है। तो एल्कोहल के लिए हमने क्या लगाना है, OL, ठीक है, लास्ट में OL से याद करो। एल्कोहल के क्या लगाना है, OL। और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, OH। इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, कैसे पता लगेगा, OH में, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, इसमें 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, इथ, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, ऐसे ये सबकी ये कैसे चेन होते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इथ नोल, क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बना, इथेन। और OH के लिए हम क्या सुफिक्स ऐड कर दिया यहाँ पे, ओल, इथेनॉल, क्लियर है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, Al, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO। किससे पता लगेगा हमें एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, इसके लास्ट में क्या दे रखा होगा, CHO। अब इसमें देखो 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, 1 2 3, और ये क्या, एक फोर्थ वन किसका आ गया, इसका एल्डिहाइड के ग्रुप का, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 4 के लिए लगाया हमने ब्यूटेन। और लेकिन ये क्या है इसका सुफिक्स, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, Al, तो ब्यूटेनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ONe, तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप हो गया CO। कैसे पहचानेंगे, CO से, CH3 CO CH3। इसमें कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, तो इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप, COOH। ये देखो CH3 CH2 COOH, इसमें 3 कितने होंगे, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। लास्ट में क्या आ गया, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स है, अमीनो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH4 CH3 CH2 NH2। इसके लिए हम क्या बन गया, अमीनो इथेन। अमीनो इसके लिए क्या है, प्रीफिक्स अमीनो इथेन, ठीक है।
नेक्स्ट है एस्टर, एस्टर के लिए हम कौन सा सुफिक्स ऐड करेंगे, OH, COOR, CH3, तो क्या बन गया, मिथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ होगा हम क्या यूज करेंगे, इन। अब ये देखो एग्जाम्पल है, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइन। क्लियर है, तो ये टेबल एक बार आप देख लेना अच्छे से, कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर दोबारा से क्यूरी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट आते हैं इसकी कंबशन। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम उनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो फर्स्ट आती कंबशन। कंबशन क्या होता है, कार्बन compound undergo combustion reaction to produce CO2 plus H2O with the evolution of heat and light। CH4 एक कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया तो क्या मिला हमें, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। नेक्स्ट आती ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है, CH3 CH2OH। अब इसमें हम क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, एल्कलाइन KMnO4 और हीट, या तो हीट कर दो या इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, हीट की प्रेजेंट में। तो फिर ये क्या बन गया, CH3 COOH इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीजन ऐड करनी है। सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, एल्काइंस और एल्कीन्स अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, स्टेबल बॉन्ड बन जाता है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर, तो ये क्या अनसैचुरेटेड है, इसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने इसके रिएक्शन करवाए तो हमें क्या मिला, ये मिलेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो क्लोरीनेशन, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, वो क्या बनाते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। मीथेन, एग्जाम्पल है मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो क्लोरीनेशन। मीथेन को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशंस, ठीक है। ये तो होगी हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के बारे में और जो कार्बन के और कंपाउंड्स हैं अल्कोहल वगैरह, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई आपको डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।